नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भाई। और हम जो आज बात करने वाले हैं सर के साथ कि गुजरात की जो अभी एक घटना है, बहुत उसकी चर्चा है, पूरे देश में है अभी। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनका जो प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया था, उनकी जो अंतिम यात्रा निकली थी, उस यात्रा में जो खर्चा हुआ था तकरीबन 25 लाख का, वो खर्चा देने से भाजपा ने इनकार कर दिया। और वो जो पैसा है वो जो है वो विजय रूपाणी के परिवार को देना पड़ा है। तो इसी मामले में सर, आपके पास क्या जानकारी है और ये इसको किस तरह से देखते हैं? इसमें देखो, एक तो पहली बात की अभी जो असेंबली चल रही थी, तो विजय रूपाणी का जो वहाँ जितने भी एक्स सीएम हैं इनका एक तस्वीर लगाते हैं। तो लास्ट में इनकी तस्वीर 2 दिन पहले ही लगाई गई विजय रूपाणी की। तो उस तरह से वहाँ विधानसभा ने श्रद्धांजलि भी दी। विधानसभा में इनका असेंबली में इनकी चर्चा भी हुई। काफ़ी लोग बोले, सीएम बोले, ऑपोजिशन के जो एमएलए है वो भी बोले, तो उनको श्रद्धांजलि दे दी। मगर जो ये हमारे एक्स सीएम है, गुजरात के एक्स सीएम, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले, खास करके सौराष्ट्र में, तो वहाँ सौराष्ट्र में उन्होंने जो काम किया है बीजेपी के लिए और इनसे पहले भी, और संघ के लिए, आज आरएसएस में भी थे, तो उन्होंने की वजह से काफ़ी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे इनसे पहले भी। मगर उन्होंने जो काम किया था बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वहाँ सौराष्ट्र में मजबूत करने के लिए, तो नेचुरली लोग, वहाँ के लोग, इनका एक रहता है कि नहीं, हमारे जो लीडर्स है उनको, उनकी जो अंतिम यात्रा निकली थी वो बीजेपी की ओर से निकले, नहीं कि कोई इंडिविजुअल। तो अभी सभी हम जानते हैं कि जब कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर की इस तरह का निकलता है तो उनको मुआवजा देते हैं, इनकी जो खर्चा जो होता है वो खर्चा भी देते हैं। तो इसमें ये नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बीजेपी की नेग्लिजेंसी है कि उनके लीडर के लिए पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, खर्च भी नहीं कर सकती। उनका डेथ हो गया है, एक्सीडेंटली डेथ हो गया है, विमान जो प्लेन क्रैश जो हुआ इसमें। तो स्वाभाविक है कि ये बीजेपी की उनकी जिम्मेदारी है कि उनके लीडर को इस तरह का उनका जो खर्चा हुआ है उनकी अंतिम यात्रा का, तो वो देना चाहिए, मगर नहीं दिया है। जी सर, उसमें ऐसा है कि 2-3 लोगों की पोस्ट अभी आज जो मैंने अभी डाउनलोड किया, उसके स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। हाँ, ये पहली पोस्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पोस्ट है, ये अवेश तिवारी जी ने लिखा है कि ये बेशर्मी की चरम है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद जहाज हादसे में मौत तो हो गई, उनके अंतिम संस्कार में तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा बटोरने वाली पार्टी के पास जब अंतिम संस्कार का बिल गया तो जवाब आया, ये बिल हम नहीं देंगे, उनके परिवार के पास भेज दो। अब परिवार कह रहा है कि विजय रूपाणी ने अपना पूरा जीवन भाजपा और समाज की सेवा को समर्पित किया था। ऐसे में उनकी अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से पार्टी का पीछे हट जाना परिवार के लिए बेहद दुखद रहा। परिवार का कहना है कि उन्हें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पार्टी का यह रवैया इंसानियत और सम्मान के नजरिए से ठीक नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। ये अवेश तिवारी जी ने लिखा है। वैसे ही ये दैनिक भास्कर में जो इसका वीडियो बना है, इसके साथ ये एक उन्होंने पोस्ट की है। ये जो है रणविजय सिंह ने, उनमें उन्होंने, दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट की है कि मुझे रिपोर्ट, उनका ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होगा, शायद ये भक्तगण में आ सकते हो, यानी ऐसा हो सकता है कि उनका नजरिया पार्टी की ओर हो। यस, पर ये जो पूरा भास्कर का रिपोर्ट है, उसमें यही बातें हैं कि विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार के 25 लाख का जो बिल आया था, जो फूल वगैरह, जो डेकोरेशन, जो कुछ रास्ते में व्हीकल का खर्च किया, वो सारा लेकर बिल लेकर जब ये लोग पार्टी कार्यालय में गए, कि क्योंकि इस कार्यक्रम में अमित शाह आए थे, बहुत सारे भाजपा के लीडर्स आए थे, तो वो उनका लाने ले जाने का भी खर्चा रहा होगा, तो वो सारा खर्चा पार्टी के पास गया, तो उन्होंने बोल दिया कि ये 25 लाख हम क्यों दें। यस, ये तो खर्चा जो देना है तो वो तो उनके परिवारजनों से फैमिली दे। यस, तो ये उनकी ये खबर है। और सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक पोस्ट की है
सुप्रिया जी ने भी ये बात उन्होंने भी यही वीडियो सेम पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया क्रैश में विजय रूपाणी की दुखद मौत तो हो गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि अंतिम संस्कार में जो 25 लाख रुपए खर्च आया, बीजेपी ने बिल भुगतान करने से मना कर दिया। जहां परिवार से वसूलो। और उन्होंने ये बात बहुत सही लिखी है कि जो अपनों के ना हुए वो आपके क्या खाक होंगे और ये आपके नहीं होंगे। यस। और उन्होंने भी यही वीडियो कांग्रेस का ये कहना तो वो सही है। यस, कि जो अपने लीडर्स के जो नहीं होते हैं तो सर क्या मेरा उनके कार्यकर्ता कैसे होंगे, पब्लिक के कैसे होंगे, तो अपना ही सोचते हैं ना, अपनी पार्टी के लिए अपना किस तरह से मजबूत हो, ये व्यक्तिगत अमित शाह या नरेंद्र मोदी कुछ भी हो, तो ये पहले अपना सोचते हैं, बाद में पार्टी का सोचते हैं। तो ये रवैया रहा है। आज ये विजय रूपाणी के साथ ऐसा हुआ या नहीं है, इनसे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। देखो, पहली बात कि जो बीजेपी के जो जितने भी पॉपुलर लीडर्स थे, उनका कोई अगर इनका जो डेथ हुआ है उसी डेट पे या उनका बर्थ डेट आता है, तब जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं, तो और कोई लोग इनका शेयर करते हैं, इनके फैमिली वाले करते हैं पोस्ट, मगर दूसरा कोई लोग इनको शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, इस तरह का जो करते हैं, तो पार्टी में से इनको फोन जाता है कि ये मत करो। तो ये रवैया रहा है कि जो पॉपुलर लीडर है उनको हाईलाइट ना मिले। तो ये विजय रूपाणी के साथ भी ऐसा हो रहा है। यानी सर अभी ऐसा है कि अब देखिए कि जब मोदी साहब इतने बड़े बड़े रोड शो करते हैं, इतना उनका खर्चा होता है, तो ऐसी बड़ी तगड़ी पार्टी है, हाँ, तो उनके लिए 25 लाख रुपए इतनी बड़ी तो अमाउंट है नहीं। अभी 20 तारीख को अभी हमारे गुजरात में वापस आएंगे भावनगर में, तो उसके लिए भी रास्ते अच्छे बनने शुरू हो गए हैं, रंग रोगान और दीवारों की पुताई सारा शुरू हो गया है। तो वो जो खर्चा है वो तो डेफिनेटली है कि वो भाजपा के जेब से नहीं जाता है, वो तो सरकारी पैसा होता है। और मोदी साहब तो वो सरकारी पैसे पे, जैसे दामोदर दास मोदी के पैसे हो, वो दामोदर दास मोदी इतने सारे चाय बेच के पैसे छोड़ गए उनके पास कि करो खर्चा करो, वो उस हिसाब से बोलते हैं। वो बिहार में नहीं आपने देखा होगा कि बोलो 70,000 करोड़ दो कि 1 करोड़। मैं वो देखता हूँ तभी मेरे को लगता है कि यार दामोदर दास मोदी के छोड़ के गए, जनता के पैसे है और जनता को देने हैं, उसमें तुम इतने ज्यादा क्रेडिट क्यों लेते हो। और वही साहब जो है, और ये भारतीय जनता पार्टी विजय रूपाणी की जो इतना दुखद घटना है ये, उसके अंदर, और विजय रूपाणी का परिवार है, समृद्ध है, इसलिए इनका इतना बड़ा वो तो है वो नहीं है, मगर एक लीडर के लिए कुछ तो होना चाहिए, इनके साथ पार्टी के साथ भावना होनी चाहिए कि नहीं, हमारे लीडर से हम खर्च करेंगे। देखो, लास्ट में जो नरेंद्र मोदी सूरत में आए थे, तो उनकी जो रैली थी बहुत बढ़िया रैली थी। मेरे ख्याल से तो गुजरात में अच्छी जितनी भी रैली हुई है नरेंद्र मोदी की, तो इनमें से एक थी। तो वहां कुल मिला के सभी मिला के 25 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। 25 करोड़ रुपये का, इसमें से गवर्नमेंट का भी खर्च है और वर्दी दी जाती है वहां खाने के लिए, और किसी को कहा जाता है कि नहीं आप खाना का खर्च निकालो, इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला जाता है। तो इस तरह का जो कुल मिला के खर्चा हुआ था तो 25 करोड़ हुआ था। तो अगर नरेंद्र मोदी की एक रैली जो होती है, इसमें पार्टी भी खर्च करती है, तो पार्टी का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, और जो वर्दी देते हैं कि नहीं आपको ये खाने का जितना भी बिल आएगा वो आपको देना पड़ेगा, तो अगर वहां कर सकते हैं तो विजय रूपाणी के यहाँ क्यों नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आपने सर वो बात बोली तो मुझे अभी नलिन भट्ट याद आ रहे हैं। यस, नलिन भट्ट का ये किस्सा, मैं उस घटना में जो बंदा था उसका, मैं उसको मेरा दोस्त भी है उसका। नलिन भट्ट बड़ौदा के सबसे लोकप्रिय लीडर्स थे बीजेपी के। और फिर वो जैसे ही वो मोदी की लाइन से अलग हुए तो फिर उनके पीछे वो उनको फिर साइडलाइन कर दिया गया। पर नलिन भट्ट के वहां जब उनका देहांत हुआ तो वहां पे एक कलाकार है, ये भाजपा से अभी जुड़ा हुआ है, और जब मोदी यहाँ सीएम थे तो वो नगर में जोगी आया ये गाना गा के मोदी जी को बहुत खुश करता था। तो वो मेरा दोस्ती है, वो सनातनी, वो सब कुछ है जो बोलते हैं ये लोग, भगवा पहनते हैं। तो वो भाई साहब पहुंचे थे नलिन भट्ट की वाइफ को मिलने कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अभी उसका जो बैसू जो गुजराती में हम करते हैं, तो वो बोले उसके अंदर संगीत संध्या जैसा करते हैं, भजन संध्या करते हैं, और उसमें सब कर दूंगा। तो अभी सामने वाला समझेगा क्या कि अगर आप इतने सालों से पहचान रहे हो, आप है तो आपकी श्रद्धा है नलिन भाई में, आप भाजपा में इतने सालों से काम करते हो,
तो आप करोगे तो मुफ्त में ही होगा। बट ऑब्वियस परिवार को तो ऐसा ही लगेगा कि आप सामने से आए हो और आप बता रहे हो। यस, तो वो बोले कि ठीक है आपकी मर्जी है तो कर दीजिए। तो पूरा स्टेज लग गया, सारा खर्चा हुआ, सब कुछ हो गया। और उसके 15-20 दिन बाद वो भाई साहब पहुंचे बिल लेकर बिल लेके। कि देखिए मेरा इसमें कुछ नहीं है, पर जो मैंने ये मंगाया, ये तबला वाला आया, ये इसका आया, ऐसा करके उस वक्त जो पैसे मांगे, तो वो मामला तो वहां पे परिवार वालों ने बोला ठीक है ले जाओ भाई। पर ये मामला हम लोग जहाँ पर रात में, वो उस टाइम में दिव्य भास्कर में था और मैं वहां पे जगह थी हम लोग जहाँ पे मेरे वडील मित्र सारे बैठते थे, तो वहां ये मामला पहुंचा और उस बंदे को उन्होंने खखड़ाया, बहुत गालियां दी कि साला जो कार्यक्रम 5-7 हजार में हो जाता है, अगर आप उस वक्त की ऐसी बात थी, एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं पता है, पर जो 5-7 का होता है उसका तू 15,000 बिल तू लेके आया और ऊपर से बोल रहा है कि मैंने सेवा की। तो ये भाजपा में बहुत सारे ऐसे हैं कि इस तरह से सेवा करते हैं कि जिनके अंदर उनका ही मेवा होता है। जैसे अभी एक खाली खबर आपको दे दूं कि मध्य प्रदेश में जो धाकड़ विकास होता है, जहाँ वो धाकड़ साहब एक औरत को लेके रास्ते के सीसीटीवी चेक करने निकले थे, उसमें यहाँ पे अभी एक कार का कौभांड हुआ है। सरकार ने 1200 जो एक कार खरीदी थी पुलिस के लिए, तो 1200 कार के लिए सरकार ने कुछ 1300-1400 करोड़ रुपए का खर्चा किया। और वो भी बोलेरो जैसी जो 30-35 लाख की कार आती है, उसके लिए 1,08,00,000 के आसपास का खर्चा किया एक कार के पीछे। तो ये है भाजपा सरकार और यही है, ये वहां पे इतने करोड़ों रुपए ऐसे ही फूंक देंगे मगर नहीं करेंगे। विजय रूपाणी, वैसे तो विजय रूपाणी पार्टी प्रेसिडेंट थे, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट थे, तो उनके लिए तो उनका हक बनता है, इनका फैमिली का भी हक बनता है कि भाई पार्टी कुछ करे, तो नहीं कर रही है, ये तो सही बात। और वो जब तक वो पार्टी में रहे तो काफी सारा फंड भी पार्टी के लिए लाते थे, सीएम थे तब भी लाते थे, पार्टी प्रेसिडेंट तब, इनसे पहले जनरल सेक्रेटरी थे, तो उसी समय ये काफी सारा उन्होंने पार्टी को हेल्प भी किया है इकोनॉमिकली और पार्टी को स्ट्रेंथ करने के लिए। ये तो ये बात है, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, हम और आप क्या कर सकेंगे। बस हम और आप तो सर बात कर सकते हैं, जो बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि लोग है उसमें थोड़ा बहुत समझ आए। और ये जो है घटना है। और दूसरी एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं, मयूर भाई ने भी पिछले वीडियो में जो कही है कि अभी जो है वापस जो है सरकार, मोदी सरकार एक्टिवेट हो गई है और उनके विरोधियों की चैनलों को, उनके व्यूज को दबाए जा रहे हैं। तो पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो वीडियो चल रहे थे उसके नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंचते नहीं है। तो आपसे विनती है कि मयूर जानी ऑफिशियल पे 2 वक्त, सुबह 10:10 का और शाम को 4 बजे, ये 2 कार्यक्रम होते ही हैं। तो अगर आपको याद रहे, आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके हमारी ये चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल, इसको ढूंढिए और वहाँ पे कार्यक्रम देखिए। जिस तरह से ये अभी 4 बजे का ये वीडियो है, वैसे ही कल सुबह 10:10 का भी वीडियो रहेगा ही। बस इतना ही। और आपने ये हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसलिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, साथ में जो शेयर का बटन है, लगता है कि और लोगों तक ये बात पहुंचानी है तो शेयर भी कर दीजिए। और गलती से अगर आप भूल गए हो कि ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, तो अगर मूड आता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बस अभी इतना ही। भारत माता की जय।